आज हम बनाएंगे गाजर हलवा की बहुत ही यूनिक सी रेसिपी। आपने तो बहुत बार गाजर का हलवा बना के खाए होंगे, बट ये पूरा हमारी नई और यूनिक रेसिपी है। ना इसको आपने कहीं देखा होगा, ना इसको आपने कहीं खाया होगा। और इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे गाजर की मिठाई, नहीं तो गाजर की जेली केक, नहीं तो गाजर की हलवा, आप कुछ भी बोल सकते हैं। और दोस्तों, ना ही हम इसमें दूध ऐड करने वाले, मावा खोया कुछ भी नहीं हम डालने वाले हैं। बस 2 से 3 चम्मच घी से ये बन जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा हमारा टेस्टी भी बनेगा और बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान। इसके लिए घंटों खड़े होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बनाते हैं मुंह में घुल जाने वाली बहुत ही स्वादिष्ट गाजर की ये रेसिपी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। अगर आधा अधूरा देख के बनाएंगे ना, आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 2 गाजर, और गाजर का ना मैंने छिलका निकाल दिया है और अच्छे से इसको हम क्लीन कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 ही गाजर लिया हुआ है। अगर आपके पास रेड कलर का भी गाजर हो, उसको भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। अभी हम इसको पूरा बारीक यहाँ पे काट लेंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ पे और छोटे छोटे भी काट सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे इसी साइज़ का कट किया हुआ है। आप चाहो तो यहाँ पे और एक गाजर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरा यहाँ पे 2 ही गाजर से आराम से हो गया है। तो मैंने यहाँ पे सारे इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो इसी साइज़ का मैंने सारे कट कर दिया है। अभी हम इसको सारे ग्राइंडिंग पॉट में डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने छोटे वाला इस्तेमाल किया हुआ है ताकि ये पूरा हमारा बारीक सा पेस्ट हो जाए। और इसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला हुआ है, बाद में मैंने सारे पानी का यूज़ कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए पूरा पेस्ट यहाँ पे ये बन चुका है, पूरा बारीक सा पेस्ट हो गया है। और यहाँ पे ले लेंगे मिक्सिंग बाउल। अभी इन सबको अच्छे से छान लेंगे ताकि पूरा जूस इसमें से निकल जाए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये फटाफट यहाँ से पानी निकल जाएंगे। तो यहाँ पे एक बड़े छन्नी का यूज़ करिए ताकि एक साथ सारा यहाँ पे निकल जाए, इसके जितने जूस हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे निकाल दिए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा दबा देंगे तो सारे जूस यहाँ पे निकल जाएंगे। तो अभी इतना ही निकला हुआ है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। सारे जूस देखिए यहाँ से निकल चुका है। और यहाँ पे जितने सारे इसका बच गया है ना, इसको हम बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। इसको चाहे तो आप आटा में भी गूँथ के रोटी बना सकते हैं, नहीं तो कोई भी ग्रेवी बनाएंगे ना सब्जी के लिए, उसमें भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरा इतना निकला है, लगभग ये हम नाप में देखें तो यहाँ पे मेरा निकला हुआ है 3 कप। अगर आपका जूस कम निकले, आप यहाँ पे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेरे माने तो आप यहाँ पे पानी का इस्तेमाल ना करके उसी में और थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लीजिए, तो पूरा जूस इसमें से निकल जाएंगे। यहाँ पे डाल देंगे आधा कप यहाँ पे कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप यहाँ पे अरारोट पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इन सबको पहले अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि जो है हमारा कॉर्नफ्लोर ये जाके नीचे बैठ जाता है। और इसको अच्छे से हमें यहाँ पे इसका घोल बना देना है ताकि पूरा इसी में ही मिक्स हो जाए हमारा कॉर्नफ्लोर। अभी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे थोड़ा सा यहाँ पे कलर। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है थोड़ा सा ऑरेंज कलर। ये पूरा दोस्तों ऑप्शनल है, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हैं, अगर ना चाहो तो स्किप कर सकते हैं। अभी इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा वनीला एसेंस। और यहाँ पे कलर डालने से बस ये सुंदर दिखता है, स्वाद में कुछ भी इसमें चेंज नहीं आएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा डाल दिया है एसेंस ताकि इसमें से थोड़ा सा अच्छा खुशबू आए। अभी इन सबको मिलाने के बाद इसको करेंगे साइड में। अभी हम यहाँ पे ले लेंगे एक पॉट। तो मैंने यहाँ पे ग्लास का ही बेकिंग पॉट ले लिया है। अभी हम इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे घी में। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास कोई भी मोल्ड हो आप यहाँ पे ले सकते हैं, बस इसमें से अच्छे से ये सेट हो जाए उतना ही। अभी मैंने यहाँ पे चारों तरफ इसको घी से ग्रीस कर लिया है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। इसमें मैंने डाल दिया है खरबूज का बीज। अगर आप चाहो तो इसमें आपका कोई मनपसंद आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं।
इसको अभी चारों तरफ हम डाल देंगे और यहाँ पे ये एक एक लेके अच्छे से पूरा चारों तरफ स्टिक कर देंगे, क्योंकि ये चिपक जाएगा। इसमें अभी घी लगा हुआ है ना, तो देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर भी लगेगा और ये बहुत ही आसानी से निकल भी जाएंगे। तो देखिए कितने अच्छे से ये चिपक चुका है और दूसरे तरफ मैंने पैन चढ़ा दिया है। अभी हम यहाँ पे डाल देंगे 1.5 कप चीनी और इसमें डाल देंगे आधा कप पानी और इसको पहले अच्छे से हम यहाँ पे मिला लेंगे और इसको हम बॉयल आने के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका अच्छा सा एक चाशनी बन के तैयार हो जाए। हमें यहाँ पे एक तार वाला चाशनी चाहिए। इसको हमें पूरा मिक्स कर देना है अच्छे से जब तक इसमें ये पूरा बॉयल ना आ जाए। तो यहाँ पे मिक्स हो गया है थोड़ा बहुत मेरा। अभी हम इसको हाई फ्लेम में और थोड़ा सा मिलाएंगे ताकि अच्छा सा इसमें उबाल आ जाए। और दोस्तों वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज़ डेली लाते रहती हूँ। अभी इसमें डाल देंगे थोड़े से फ्लेवर के लिए कुटी हुई फ्रेश इलायची। अगर आपके पास इलायची कुटी हुई नहीं है तो आप यहाँ पे इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरा यहाँ पे पूरा अच्छे से चाशनी बन चुका है। इसी टाइप का हमें यहाँ पे चाशनी चाहिए। अभी हम यहाँ पे उसको और नहीं बनाना है, बस चेक कर लेंगे एक तार अभी तक बना हुआ है या नहीं। तो अभी भी ये बन चुका है। अभी हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिला लेंगे, क्योंकि नीचे बैठ जाता है ना तुरंत जाके कॉर्नफ्लोर। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा मिलाने के बाद हमारे चाशनी के अंदर इसको हम डाल देंगे। तो अभी फ्लेम को थोड़ा सा हम यहाँ पे लो कर देंगे और इसको मैंने डाल दिया है चाशनी के अंदर। अभी हम यहाँ पे मीडियम फ्लेम करके इसको मिलाते जाएंगे। तो जैसे हम मिलाते जाएंगे अपने आप ये धीरे धीरे गाढ़ा होते जाएगा। तो नीचे ही तुरंत बैठ जाता है, तो यहाँ पे हमें कंटिन्यूस इसको मिलाना है। बिल्कुल भी स्पैचुला को यहाँ पे स्टॉप नहीं करना है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ आ जाएंगी। अभी यहाँ पे मेरा बस 2 से 3 मिनट के बाद ना ये अपने आप ये पूरा गाढ़ा हो गया है। तो यहाँ पे देखिए इसको और थोड़ा सा मिलाते जाएंगे। यहाँ पे देखिए पूरा हमारा ये गाढ़ा हो चुका है और इसी स्टेज में अभी हम यहाँ पे ऐड करेंगे 3 टीस्पून यहाँ पे घी। तो घी डालने से क्या होगा, यहाँ पे घी का फ्लेवर भी ऐड हो जाएगा और यहाँ पे ये पैन को छोड़ भी देगा। तो चेक कर लेते हैं हमारा ये बनाया नहीं। जैसे हम नीचे डालेंगे ना, प्लेट में मैंने डाल दिया है। अभी अपने आप ठंडा होने के बाद ये रोल होके निकल जाएगा। बिल्कुल भी ना ही प्लेट में चिपकेगा ना ही हाथ में। तो ये हमारा बनके अभी रेडी हो चुका है। अभी हम तुरंत ही फ्लेम को ऑफ करेंगे। अभी हमने जो रखा हुआ था ना उसमें अभी हम यहाँ पे उसको डाल देंगे। तो यहाँ पे फटाफट डालना है तो अच्छे से ये सेट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया है। ऊपर से थोड़ा सा ना स्पैचुला से ऐसे घुमा देंगे ताकि अच्छे से ऊपर से भी सेट हो जाए। तो ये हो चुका है। अभी हम इसको छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए ताकि पूरा ये ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ 1 घंटे के बाद ये पूरा ठंडा हो चुका है। इसको बिल्कुल भी फ्रीज में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अपने आप निकल जा रहा है। अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। जैसे मैं अभी प्लेट में रख रही हूँ ना, तो अपने आप ये निकल गया। अभी देखिए कितना क्लीन निकला हुआ है। अभी हम इसको कट कर लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी वाली मिठाई बनके तैयार हो चुका है। आप इसको नॉर्मली भी जेली केक के रूप में भी आप इसको दे सकते हैं। इतना टेस्टी ये लगता है। बच्चे या बड़े सबको ये पसंद आने वाले हैं। और दोस्तों ये वाली रेसिपी को ज़रूर आप ये ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। ये हमारी पूरा यूनिक सी रेसिपी है और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप चाहो तो कोई भी फेस्टिवल में भी आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही हमारी ये टेस्टी रेसिपी बनके तैयार होती है। देखिए कितना अच्छा से यहाँ पे बन चुका है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही हमारी मुंह में घुल जाने वाली ये गाजर की मिठाई। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।